दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे अद्भुत रसायन के बारे में बात करेंगे जो सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित और इसका कोई नुकसान नहीं है और यह सबसे सस्ता है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। इसकी कीमत 100 ग्राम की दोस्तों 40 रुपए से लेकर के 50-60 रुपए है और एक डिब्बा ये 40 रुपए का पूरा महीना गुजार देगा। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि एक ही खुराक में आपका पेट सुबह खुल के साफ होगा। अगर आप कब्ज के शिकार हैं, गैस एसिडिटी बनती है, कितनी भी पुरानी गैस एसिडिटी है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप अपने अंदर के आर्गन जैसे लीवर, किडनी, आंतें, छोटी आंतें, बड़ी आंतों को क्लीन करना चाहते हैं, तो यह सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम रसायन है। और दोस्तों, ये 3 फलों से बनाया जाता है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यह दोस्तों, अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो यह पूर्ण रूप से सेफ है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वो कौन से अद्भुत रसायन हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमें कारण पे प्रकाश डालना चाहिए। आज के समय में आज के समय में दोस्तों 90% से ज़्यादा लोग कब्ज के शिकार हैं, गैस एसिडिटी के शिकार हैं। अगर दोस्तों जिसको कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी रहती है, उनका शरीर किसी न किसी बीमारी से हरदम ग्रसित रहता है। अगर आपका सुबह खुल करके पेट साफ हो रहा है तो आप दिन भर एनर्जेटिक मालूम देंगे। आप जो कुछ भी खाएँगे, पिएँगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हर बीमारी की जड़ है कब्ज, गैस, एसिडिटी। और आज के समय में दोस्तों इसी कारण से सब लोग लगभग-लगभग हर एक बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों, आज कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है गलत दिनचर्या, गलत लाइफस्टाइल, गलत खान-पान। ये 3 सबसे बड़े कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है उसे आप जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी गैस एसिडिटी ना बने, आप कभी कब्ज के शिकार ना रहें, तो एक छोटा-सा नियम आप अपना लीजिए। रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। ऐसा आप सिर्फ 3 से 4 महीना करिए। 3 से 4 महीना करिए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है और अगले दिन आप कब खाएँगे? अगले दिन आप जब ऑफ़िस जाएँगे या काम करने जाएँगे 9 बजे के बाद खाएँगे। 9-10 बजे तक आप खाना खाएँगे, तो यहाँ पे आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। 15 से 16 आपके 15 से 16 घंटे उपवास का कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं और 10 बजे सोने जाते हैं, तो इस 3 से 4 घंटे के अंदर जो कुछ आपने खाया वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इस समय आप टहलते रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तुरंत तो सोते नहीं हैं। तो ये खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। यह खाना कैसा होगा? यह खाना हैवी नहीं होगा, यह खाना हल्का होगा, यह खाना तली भुनी चीजें नहीं होंगी, एकदम सॉफ्ट खाना खाना है और आधे पेट खाना खाना है। अब इसके बाद जब रात में सोने 10 बजे जाएँगे तो आपको गहरी सी नींद आएगी और एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। अब दोस्तों, इसमें आपके लीवर को, शरीर के जितने ऑर्गन हो, इन्हें समय मिलता है, ये अपने आप को रात भर में रीस्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। हमेशा स्वस्थ रहता है। तो जब ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं, आप 2 से 3 महीना करके प्रैक्टिकली तौर पे करके देखिए, आपका पेट खुल के साफ होने लगेगा। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो इसे आपको अवॉइड करना है। अगर आप धूम्रपान यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का प्रयोग कर रहे हैं, इसे आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक है। चीनी, मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, वो चाहे घर पे बनाई गई हों, चाहे बाहर की हैं, बहुत ही नुकसानदेह हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें कुछ फाइबर वाली चीज़ें खाना है। फाइबर वाली चीज़ों की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाइए। ताजे मौसमी फलों का सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं।
ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं। ये है दोस्तों फाइबर से भरपूर चीज़ें। इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। लीवर का एक और सबसे बड़ा दुश्मन है वो ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो या चाहे ठंडा पानी हो, फिर हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा। तो हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। तो सीधी-सी बात है, टुल्लू का ताज़ा भरा हुआ पानी पी सकते हैं या नल का ताज़ा भरा हुआ पानी पी सकते हैं, ये सबसे फ़ायदेमंद है। लेकिन हमें दोस्तों ये पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ बहुत ही नुकसानदेह है और दोस्तों खाने को हमेशा चबा-चबा के खाइए। खड़े होके भोजन नहीं करना चाहिए, खाने को हमेशा चबा-चबा के खाइए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, तो दोस्तों आपको कभी कब्ज़ होगी नहीं, आपको कभी गैस एसिडिटी होगी नहीं, आप प्रैक्टिकल के तौर पे करिए। और दोस्तों थोड़ा-सा कुछ और दिनचर्या में बदलाव कर देंगे तो आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा। ये नहीं 2 घंटे का समय निकालिए, डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। 2 योगा ज़रूर करिए। पहला है अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा आप ज़रूर करिए दोस्तों। इससे आपका लीवर का पूरा शरीर ही हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा और दोस्तों हमेशा हमें चिंता मुक्त रहना चाहिए। अगर इतना काम आप कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। आपको किसी भी नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं उस अद्भुत रसायन के बारे में। यह इसे अद्भुत रसायन कहा गया है और यह 3 चमत्कारी फलों से बनाया गया है। आज मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आपको मार्केट में बहुत सारे कब्ज़ को दूर करने वाले पाउडर मिल जाएँगे, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप 100 ग्राम कब्ज़ को दूर करने वाला जो पाउडर मार्केट में पाएँगे, 100 ग्राम की कीमत ₹150 से लेकर 250, 300, 400 रुपए तक मार्केट में बिक रही है। मार्केट में बिक रही है। लेकिन जब हमारे पास सस्ता विकल्प है और इस विकल्प का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम महँगी दवा क्यों लें? दोस्तों ये जो त्रिफला चूर्ण बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। 1, 2, 3 के अनुपात में बना हुआ आपको मार्केट में मिलेगा। 1, 2, 3 के अनुपात में, तो इसे आप खुद घर पे ला के बना सकते हैं। घर पे बनाते हैं तो और सस्ता पड़ेगा। दोस्तों आप पंसारी की दुकान से जाइए, हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों खरीद लाइए। तीनों खरीद करके सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद आपके घर मिक्सर होगा, तो उसी में इसका खूब बढ़िया से पतला पाउडर बना लीजिए और इसे किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। तो जब भी आपके घर में या किसी को लगे कि कब्ज़ की शिकायत है, एसिडिटी है, तो इसी का प्रयोग करना है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऊपर से दोस्तों हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, शरीर की कमज़ोरी को दूर करने का भी ये काम करता है, दूर करेगा और दोस्तों आपका पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों इसका प्रयोग जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में कमज़ोरी है, कुछ इम्यूनिटी वीक हो रही है, क्योंकि जो आँवला है, ये दोस्तों आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरह से इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे शरीर में कहीं सूजन वगैरह है, सूजन को भी दूर करने में मदद करते हैं और शरीर को निरोगी बनाते हैं। तो त्रिफला सेवन कैसे करना है चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों जब भी आपको लगे गैस कब्ज़ एसिडिटी है, तो रात के खाने के 2 घंटे के बाद, रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, इसे आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं और गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गर्म दूध के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो ये गर्म दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लो अति उत्तम है। दूध नहीं है तो गर्म पानी से लीजिए, उतना ही फ़ायदा करेगा
और सुबह जब आप उठेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे लैट्रिन जाएँगे, खुल के आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर 1 चम्मच में नहीं हो रहा है, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लैट्रिन होती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है और यह कब्ज़ बहुत पुरानी है, तो दोस्तों आप वहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच का मतलब 5 से 6 ग्राम, तो दोस्तों जब 5 से 6 ग्राम में आपको रिलीफ़ ना हो तो इसको डेढ़ चम्मच तक आप ले सकते हैं, तो खुल के पेट आपका साफ़ हो जाएगा। 2 से 3 दिन में साफ़ हो जाएगा, तो कितने दिन तक लेना है? अगर आपकी कब्ज़ बहुत पुरानी है, काफ़ी दिन से गैस एसिडिटी से आप परेशान हैं, तो लगातार आप 1 महीने ले लीजिए। 1 महीने में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए। जब भी आपको लगे फिर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी कुछ ऐसी बीमारी में, कुछ ऐसे कंडीशन में प्रयोग नहीं की जाती है और कुछ लोगों को भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके कब प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको डायरिया है, डिसेंटरी है तो उस कंडीशन में नहीं लेना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो दोस्तों उसका पेट अपने आप साफ़ हो जाएगा तो उसे भी नहीं देना है। अगर उसको शिकायत है तो इसकी मात्रा कम करके देना है। कम करके देना है तो इसकी मात्रा को आप कम कर देंगे, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और सबसे सेफ औषधि ये माना जाता है। सबसे सेफ, सबसे अच्छी, सबसे सस्ती औषधि माना जाता है और दोस्तों इसे आप घर पे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प दोस्तों हमें अपने शरीर को बिना दवा के रखना चाहिए, चाहे जो भी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे अंग्रेजी भी हो। दोस्तों हर एक दवाओं से अपने शरीर को दूर रखना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है हम अपने खाने-पीने पे ध्यान दें, अपने दिनचर्या पे ध्यान दें, अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दें, इसके लिए डेली योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और दोस्तों फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाने का प्रयास करें, तली भुनी चीज़ें ना खाएँ, मार्केट की चीज़ें खाने से बचें, तो दोस्तों आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं और लगता है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, ये छोटा-सा काम ज़रूर किया करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप अपने सुझाव द ज़रूर दिया करिए। इससे दोस्तों हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। फिर मिलते